मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूरतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। मोक्षमार्ग के नेता एवं कर्म पर्वतों के वेदक और विश्व के सब तत्वों के ज्ञायक चेतन संवेदक सद्गुण आप समान प्राप्त हो यही भावना भाकर दे विनय पूर्वक करो वंदना बारंबार जिनेश्वर देव बारंबार जिनेश्वर देव। मोक्ष मार्ग की चर्चा चल रही है कि मोक्ष का मार्ग क्या है। बोलिए रानी आंटी, मोक्ष का मार्ग क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये मोक्ष का मार्ग है। तो इनके जानने के उपायों की चर्चा अपनी चल रही है। पहला उपाय जानने का पहला उपाय क्या है? नाम स्थापना द्रव्य भाव तस् संन्यासी। उपाय पूछा था ना, जानने का उपाय वो तो उसके भेद, वो तो प्रकार है। तन निसर्गाद अधिगमाद्वा तो उसके प्रकार हैं या कैसे उत्पन्न होता है, लेकिन जानने के उपाय तो पहला उपाय है निक्षेपों का, नाम स्थापना द्रव्य भाव, ये पहला उपाय। और दूसरा उपाय प्रमाण नय अधिगम है, प्रमाण और नय ये दूसरा उपाय है। तीसरा उपाय निर्देश स्वामित्व साधन अधिकरण स्थिति और विधान, ये तीसरा उपाय है। तीन तरह के उपायों की बात नहीं हुई, 4 उपायों के लिए आपको कहा था 4 तरह के उपाय बताएंगे। इनको उपायांतर भी बोलते हैं, मतलब और दूसरे उपाय कौन से हैं। उपायांतर भी बोलते हैं, जानने के उपाय इन्हीं नामों से। तो अपनी बात चल रही थी किसकी? निर्देश स्वामित्व साधन अधिकरण स्थिति और विधान। अभी सब नहीं बोलेंगे, जिनसे पूछूंगी वही बोलेंगे। निर्देश किसे कहते हैं? बोलिए भाभी। निर्देश नहीं, तो नाम देना, स्वरूप का कथन करना। हाँ, उदाहरण सोचा आप लोगों ने? किसी ने कोई नहीं? हाँ, वस्तु का नाम। चलिए अपन बात करेंगे अभी। वस्तु का नाम मतलब उसके बारे में बता देना, वो है निर्देश। अपन नहीं कहते इसका निर्देश करो, आंसर वगैरह लिखते हैं कोई, इनका निर्देश क्या है। निर्देश मतलब कहना, बताना, नाम देना, ये सब हो गया निर्देश। फिर स्वामित्व मतलब हाँ, वस्तु किसकी है, वस्तु का मालिक कौन है, ये कहलाएगा स्वामी, आधिपत्य। फिर है साधन, साधन यानी हाँ, वस्तु किससे बनी है, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, वो साधन। फिर है अधिकरण, हाँ, किसके आधार से है। और स्थिति, ये स्थूल कथन है। आधार मतलब इसके आधार से। अभी अपन उदाहरण लेते हैं। देखिए अपने मतलब समझ लो बाजार में कोई भी प्रोडक्ट मिलता है, समझ लीजिए कि कोई खाने पीने की चीज हो या शैम्पू, समझ लीजिए कोई शैम्पू की बॉटल अपन लाए, कोई भी शैम्पू है, रामदेव के बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं। तो सबसे पहले उसमें क्या होता है? निर्देश होता है, नाम होता है उसका, कौन सा है, ये क्या चीज है, क्रीम है कि शैम्पू है कि मतलब बॉडी लोशन है, हैंड वॉश है, क्या है वो, उस पर नाम होता है। कोई अपन ने बॉटल देखी तो बाजार में कहीं स्टोर में गए तो वो बहुत सारी चीजें रखी होती है, तो सबसे पहले है निर्देश। फिर होता है उस पर एक स्वामित्व, तो कौन सी कंपनी का है, कंपनियों के नाम होते हैं ना, ये प्रॉक्टर एंड गैम्बल का है या हिमालय का है, हाँ पॉइंट्स, ये अलग अलग, तो वो उसका हो गया स्वामित्व। फिर उसके बाद में साधन की, जिससे वस्तु की उत्पत्ति होती है, यानी उसपे उसके हाँ उनके लिखे होते हैं ना क्या क्या है इंग्रेडिएंट्स, कि किसके क्या क्या इसमें डला है। अगर नहाने की चीज है तो आंवला, रीठा, शिकाकाई,
क्या क्या डला है, मिल्क है, प्रोटीन, जो जो भी चीजें हैं, खाने पीने की चीजें हैं तो आटा है, बेसन है, उसमें वो लिखा होता है। ये हो गया उसका साधन। फिर अधिकरण, तो वो किस में पड़ी है, वो बॉटल है, जो भी है, डब्बा है, बॉटल है, अलग अलग जो भी चीज है, वो उसका हो गया अधिकरण। मतलब उदाहरण है, स्थूल लगाना है उसको। फिर स्थिति होती है, उसमें एक बेस्ट बिफोर लिखा होता है, बेस्ट बिफोर लिखा होता है ना, वो इसकी स्थिति की इतने टाइम तक इसे, हाँ एक्सपायरी, वो हो गई उसकी स्थिति भी इतने टाइम तक ये चलेगी आपकी चीज, तो वो स्थिति। और फिर विधान, कि आप एक शैम्पू की वैरायटी लो तो बहुत सारे तरह के आते हैं, आपका डैंड्रफ वाला चाहिए, नॉर्मल चाहिए, ऑयली, अलग अलग स्किन टाइप या बालों के टाइप के लिए वो अलग अलग आते हैं ना वैरायटी, कौन सी चीज, हाँ, तो उसके हो गए विधान। विधान मतलब उसके प्रकार, तो कितने प्रकार का, मतलब कितने प्रकार की वस्तु आपको मिलेगी। एक ही चीज आप लेने जाओगे, आप बोलोगे हमको साबुन लाना है, साबुन ले आना नहाने का। अब नहाने का साबुन, कोई आपको इतना कह दे नहाने का साबुन, तो कितनी टेंशन हो जाए, कितनी तरह की वैरायटी आती है। और एक ही कंपनी में भी अलग अलग खुशबुएं आती है, अलग अलग टाइप की आती है ना आजकल, तो स्किन टाइप के हिसाब से ऑयली स्किन का अलग, और नॉर्मल स्किन का अलग, और ड्राई स्किन का अलग, तो ये सब उसके हो गए विधान। तो इस तरह से किसी भी पदार्थ में ये 6 बातें होती है, या इन 6 बातों से उस पदार्थ को, उस वस्तु को हम जान सकते हैं। कोई भी चीज अब अपन देखो, कोई भी देख लो, कपड़ा लेने जाओ, हाँ सम्यक दर्शन पे घटाओ, तो सम्यक दर्शन कह दिया, ये है सम्यक दर्शन निर्देश। फिर उसका स्वामी, कि सम्यक दर्शन का स्वामी कौन होगा, अपन ने उस दिन घटाया था सम्यक दर्शन पे, तो जीव होगा, या फिर जीव में भी कौन सा जीव, उसमें अंदर अंदर घुसते जाओ तो स्वामी में फर्क पड़ता जाएगा। हाँ, संगी पंचेंद्रिय होगा, चारों गति के हिसाब से लगाएंगे तो चारों गतियों के जीव हो सकते हैं। और अगर अलग अलग सम्यक दर्शन के भेदों के आधार पर लगाएंगे, औपशमिक, शायपशमिक, शायिक, तो उसमें स्वामी में फर्क पड़ेगा कि उसका स्वामी, हाँ नहीं, वो भेदों के आधार पर स्वामी, मैं उसलिए सम्यक दर्शन में ज्यादा डिटेल करूंगी तो वो कठिन पड़ता है, इसलिए उदाहरण में असली स्वामी तो जीव ही होगा, सम्यक दर्शन इसको नहीं होगा, केवल को नहीं होगा, तो स्वामी जीव है। लेकिन अगर आप इतना कह दोगे कि जीव को, जीव सम्यक दर्शन का स्वामी है, तो चींटी को भी हो जाना चाहिए, ऐसा नहीं होगा ना, तो संगी पंचेंद्रिय होगा। फिर उसमें भी फिर संगी पंचेंद्रिय तो कंडीशंस होती हैं कि किसको होगा, हाँ भव्य जीव को ही होगा, अभव्य को नहीं होगा, तो अंदर अंदर अपन कंडीशंस देखते जाएंगे। तो मोटा मोटा कहेंगे तो संगी पंचेंद्रिय, चारों गतियों के संगी पंचेंद्रिय जीव उसके स्वामी हो सकते हैं। फिर साधन की किससे होती है सम्यक दर्शन की उत्पत्ति, तो अब आप नहीं, रत्नत्रय तो खुद वो है, अब उसमें निसर्गज और अधिगमज अपने आप से भी हो सकती है, या किसी के उपदेश से भी हो सकती है, ये साधन हो गया। या अंतरंग साधन लगाए तो कर्मों का उपशम, क्षय उपशम, बहिरंग तो गुरु का उपदेश हो गया, अंतरंग में कर्मों का क्षय उपशम। या फिर और साधन लगाए तो पंचकल्याणक दर्शन, जिन मंदिर दर्शन, देव दर्शन, वो सब साधन हो गए। मतलब निकट का और दूर का वो हो सकता है, लेकिन वो साधन के अंतर्गत, जो निमित्त है ना, वो सब साधन के अंतर्गत आ जाए। शुद्धि की वृद्धि सम्यक दर्शन में शुद्धि की उत्पत्ति है। वास्तव में अंतरंग साधन तो है जीव का श्रद्धा गुण। मैं भी आपको मोटे मोटे उदाहरण बता रही हूँ, क्योंकि अब वो श्रद्धा गुण बताऊंगा और वो डीप है, कठिन हो जाती है चीज। वास्तव में सम्यक दर्शन कहाँ, मतलब किसके माध्यम से होगा, तो श्रद्धा गुण, वही आधार में भी वही आएगा कि किसके आधार पे हो रहा है, जो अधिकरण है ना, अधिकरण, सम्यक दर्शन का अधिकरण क्या है, तो आत्मा ही है, आत्मा में ही होगा ना सम्यक दर्शन, अधिकरण में भी वही आएगा, क्योंकि निश्चय से ज्यादा भेद नहीं होते, निश्चय में भेद नहीं होते, निश्चय में वही स्वामी है, वही आधार है, लेकिन उस स्वामी में अपन गतियों की अपेक्षा या इंद्रियों की अपेक्षा भेद कर सकते हैं। अधिकरण कहेंगे तो सम्यक दर्शन किस आधार पे होगा, आत्मा में ही होगा, और कहाँ होगा, बाहर सम्यक दर्शन, तो अधिकरण भी वही आएगा उसका। हाँ, जीव पे घटित होते हैं, इसलिए जो साधन है वो भी जीव ही होगा, आधार है वो भी जीव ही होगा। फिर स्थिति, सम्यक दर्शन कितने समय तक रहेगा, तब अपन ने वो 3 भेद किए थे कि अलग अलग सम्यक दर्शन की स्थिति अलग अलग होती है, क्योंकि सम्यक दर्शन अलग अलग टाइप का होता है। औपशमिक सम्यक दर्शन है, उसकी स्थिति अंतर्मूर्ति है। शायोपशमिक सम्यक दर्शन है, उसकी मैक्सिमम स्थिति एक बार तक कंटिन्यू रहे, एक बार हुआ और छूटे नहीं बीच में, तो 66 सागर है उसकी। और शायिक सम्यक दर्शन की स्थिति कितनी है कि एक बार हो जाता है तो कभी छूटता ही नहीं है,
वो साधी अनंत काल तक रहता है, तो वो उसका टाइम अलग अलग हिसाब से वो स्थिति कहलाएगी। और विधान उसके भेद प्रभेद तो अभी अपन ने देख लिया ना, औपशमिक, शायोपशमिक और शायिक। और अलग टाइप से करते तो निश्चय सम्यक दर्शन, व्यवहार सम्यक दर्शन, जो अपन ने 6 डाला में पढ़े। ऑप्शन तो अंतर्मूलक। हाँ, औपशमिक का काल अंतर्मूर्ति, और ये शायद शायोपशमिक का 66 सागर। नहीं, बीच में छूट जाएगा तब 66 सागर करनी कहेंगे। 66 सागर वैसे तो इसका टाइम वैसे उसका कहते हैं मैक्सिमम टाइम है 2 66 सागर, मतलब 132 सागर। वो कैसे कि बीच में फिर एक बार अंतर्मूर्त के लिए छूटता है, दोबारा हो जाता है और फिर दोबारा 66 सागर। हाँ, लेकिन फिर भी वो तो छूटा ना, बिना छूटे कंटिन्यू कितने समय तक रह सकता है, तो 66 सागर। वो भी 132 सागर रहेगा, छूटेगा तो नहीं, फिर वो तो हाँ, उसके बाद में फिर वो शायिक होता ही है। लिख लीजिए आप लोग अभी, मतलब नहीं तो कोई वो है कि जो समझ में आ जाए ना, उतना है कि ये थोड़ी अभी डीप बातें अपन आगे बढ़ेंगे ना और पढ़ेंगे तो आपको फिर समझ में आने लग जाएगी। वो शब्द आएंगे ना बार बार में, भले आप लिखना चाहें तो लिख लीजिए, ऐसे कोई बात नहीं है। औपशमिक सम्यक दर्शन अंतर्मुख, क्योंकि इसमें भी चक्कर बहुत है और भी अंदर नियम और होते हैं, अभी इतना सा अपन लिख लेंगे तो वो है, इसलिए मैं ज्यादा। शायिक साधी अनंत, मतलब एक बार हो गया तो अनंत काल रहता है, शायिक का काल है अनंत। हाँ, शायिक सम्यक, शायिक सम्यक। 6 महीने तक छूटा नहीं, रामचंद्र जी को शायिक सम्यक दर्शन था। हाँ, इधर ध्यान दीजिए, रामचंद्र जी को शायिक सम्यक दर्शन था, छूटा नहीं था। 6 महीने तक लक्ष्मण के शव को लेकर घूम सकता है, मतलब 6 महीने तक वो शव को लेकर घूमते रहे, ऐसा सम्यक दृष्टि के जीवन में पॉसिबल है, शायिक सम्यक दृष्टि के जीवन में भी। यानी कि वो 6 महीने से अगर ज्यादा हो जाता तो वो समझ लो छूट जाता, लेकिन क्योंकि शायिक सम्यक दर्शन था, छूटना तो था नहीं, तो 6 महीने के अंदर अंदर उनको प्रतिबोध हो गया। हाँ, अगर आ जाए तो, लेकिन आ नहीं सकता था ना, उनका तो शायिक था। अगर शायोपशमिक सम्यक दृष्टि और 6 महीने से ज्यादा इस तरह की स्थिति बनती है तो वो मिथ्यात्व में आ जाएगा। हाँ, वो जो मिथ्यात्व में आएगा उसका शायिक नहीं है, लेकिन रामचंद्र जी का तो शायिक था, तो वो 6 महीने तक उनका ऐसी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि अनंतानुबंधी का, अब मैं वो शब्द बोलूंगी तो कठिन करना, वो वासना काल है, वो 6 महीने अनंतानुबंधी का, तो वो 6 महीने तक ऐसी परिस्थिति बन सकती है। अब जैसे ये 6 महीने के लिए छूटा है, इसमें ये नए कर्म बने, छूटा नहीं, गैप क्यों लगा इसमें? वो लक्ष्मण जी को लेके नहीं तो गैप लगा ही नहीं। सम्यक दर्शन जो अपनी शाम को कल परसों आप नहीं आए थे, सम्यक दर्शन का मतलब है, देखिए एक बार आत्मा का अनुभव हुआ तो वो सम्यक दर्शन हो गया। अब वो सम्यक दर्शन हो गया, इसका मतलब हमेशा ही आत्मा में लीन रहेगा वो व्यक्ति, ऐसा नहीं होता है। सम्यक दर्शन हो गया, सम्यक दर्शन का मतलब होता है, इधर कर्मों से लगाएंगे तो अपन ने देखे थे उस दिन कर्म 3 तो दर्शन मोहनी के, और 4 क्या देखे थे? चायत मोहनी की क्या थी, सब ब्लैंक हो गए। अभी पिछली क्लास में बात हुई थी अपनी, अनंतानुबंधी, क्रोध, मान, माया। दर्शन मोहनी के 3 मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति, और अनंतानुबंधी, क्रोध, मान, माया। ये रट लीजिए, ये सम्यक दर्शन की विरोधी हैं, ये सम्यक दर्शन की शत्रु हैं, 7 प्रकृतियां। ये सम्यक दर्शन को बाधा पहुंचाती हैं, घात करती हैं, होने नहीं देती, और ये पैदा हो जाए तो सम्यक दर्शन छूट जाए। मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति। मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, हाँ लिखा है ना सबने, सम्यक प्रकृति, सम्यक प्रकृति, नाम उसका सम्यक है तो वो प्रकृति लगा देते हैं उसके आगे। साफ नहीं होता है ये,
नहीं वैसे भी अभी थोड़ा और बोर्ड पे समझा डालो तो थोड़ा जल्दी से याद हो जाता है, लेकिन साफ होता भी नहीं, कपड़ा तो है, कपड़ा डस्टर से भी नहीं होगा, वो जम गया उस पे, चिपक गया। उल्टे के लिए चौक चाहिए ना फिर उल्टे के लिए। देखिए ये 7 प्रकृतियां हैं, कौन कौन सी? दर्शन मोहिनी की 3 और चायत मोहिनी की 4। दर्शन मोहिनी की 3 कौन सी है? मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक्त्व प्रकृति, और अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ। ये 7 प्रकृतियां सम्यक की घातक हैं, है ना, ये सम्यक की घातक हैं। तो सम्यक दर्शन तो कब होगा? जब पहली बार आत्मा का अनुभव होगा, आत्मा में लीनता हुई और ये 7 प्रकृतियां दब गई। अपन ने उस दिन उपशम देखा था ना, वो पानी मैल हो गया। लिखना आप लोगों का, क्योंकि समझना जरूरी है। हो गया सबका? रानी आप बाद में लिखना, 2 मिनट रुक के, फिर किसी की कॉपी लेके फिर लिख लेना। आत्मा का जिस समय आत्मा का अनुभव हुआ, उपयोग आत्मा में लगाया, ध्यान की अवस्था में बैठा व्यक्ति, जीव पहली बार, तो उस समय ये इन कर्मों का 7, दर्शन मोहिनी की 3 और चायत मोहिनी की ये 4, ये 7 प्रकृतियां दब जाती हैं। जैसे ही आत्मा की तरफ उपयोग लगता है, ध्यान में जीव बैठा और वो कर्मों में हलचल मच जाती है। हम ये भी पढ़ रहे सुन रहे ना, तो ही कर्मों में हलचल मच जाती है। थोड़ा सा हम विचार करने लग जाते हैं ना, घर में जाके भी थोड़ा विचार चिंतन करने लगे। जैसे कर्म का उदय आया, क्रोध वगैरह का, मान लो परिस्थिति ऐसी बनी गुस्सा करने वाली, और हम थोड़ा सा विचार कर लें, गुस्सा नहीं करें, तो कर्मों में हलचल मच जाती है, वो ढीले पड़ जाते हैं विचार करने से। और जब और गहरे गहरे आत्मा में लीनता हुई, तो वो कर्म, ये प्रकृतियां क्या होती हैं? 7 ये दब जाती हैं। सबसे पहले ये दबती हैं, डायरेक्ट कभी भी नष्ट नहीं होती। इनको डायरेक्ट कोई नाश नहीं कर सकता, पहले इनको दबाया जाता है। कहने की भाषा है दबाया जाता है। जीव तो अपना उपयोग आत्मा के सन्मुख करता है, कर्मों में अपने आप होता है, तो वो प्रकृतियां दब जाती हैं जैसे ही। तो ये प्रकृतियां दब गई और उसको कहते हैं सम्यक दर्शन उत्पन्न हो गया। और ये जो दबी है वो सम्यक दर्शन कहलाएगा, कौन सा? औक्षम, है ना। तो अब इधर तो आत्मा, हमने कर्मों में क्या किया? जीव ने कर्मों में कुछ नहीं किया, लेकिन हमने वो अपना उपयोग अपनी तरफ लगाया और कर्मों में वो अपने आप सातों के सातों दब गए। अब क्या होगा कि ये दब गए हैं ना, इसके बाद में अंतर्मूर्त तक तो ये दबी रहेंगी। अंतर्मूर्त बाद क्या होगा? इन 7 में से एक सम्यक्त प्रकृति जिसका नाम है वो उठ खड़ी होगी, बाकी 6 दबी भी हैं, वो एक उठ खड़ी होगी। वैसे उसके 4 पॉसिबिलिटीज हैं, अपन अभी बात ये कर रहे हैं कि सम्यक दर्शन मेंटेन है, उसकी बात अपन कर रहे हैं। तो वो एक, जैसे वो पानी में कचरा, अपन ने मैल नीचे दब गया था, मिट्टी, किसी पानी में एक गिलास में पानी था, उसमें गंदगी थी, मैल था, अपन ने कुछ फिटकरी वगैरह घुमाई तो वो सारा मैल नीचे बैठ गया। अब क्या होता है, थोड़ी देर बाद हल्का सा किसी का से टक्कर लगी और वो थोड़ा से 1-2 तिनके ऊपर आ गए। ऐसे इन 7 प्रकृतियों में से एक प्रकृति, एक तिनका वो ऊपर आ गया, उसका हो गया उदय, तो सम्यक दर्शन बना रहेगा। और उस एक दिन ऊपर आ गया, जैसे क्रोध आ गया या कोई मान का, ऐसे क्या मतलब? वो सम्यक्त प्रकृति है, क्रोध मान माया लोभ नहीं है, वो सम्यक्त प्रकृति है। उसका कार्य नहीं, मिथ्यात्व नहीं है, मिथ्यात्व नहीं है, मिथ्यात्व नहीं है ना। अनंतानुबंधी का क्रोध मान माया लोभ हो सकता है सम्यक दृष्टि को, लेकिन वो कौन सा होगा? अप्रत्यय खानावरण जन्य। अनंतानुबंधी जन्य क्रोध मान माया लोभ नहीं होगा। हाँ, अनंतानुबंधी उदय आएगी तो सासादन भी हो सकता है, वो दूसरा भी हो सकता है, वो अलग है भी। तो आप तो अभी इतना समझो कि उसमें से एक उदय में आया, तो वो सम्यक दर्शन कौन सा हो गया? क्षयोपशम। ठीक है, एक प्रकृति का अगर उदय आ गया तो वो कहलाएगा क्षयोपशम सम्यक दर्शन। तो बात अपनी क्या चल रही है कि अब ये जो सम्यक दर्शन का मतलब क्या है? अकेला आत्मानुभव का मतलब सम्यक दर्शन नहीं है। आत्मानुभव से सम्यक दर्शन की उत्पत्ति होती है, लेकिन उसके बाद भी अब वो 66 सागर तक बना रहेगा, है ना। 66 सागर लिखा ना अभी अपन ने, या अनंत काल तक बना रहेगा। या समझ लो अपन इतना 66 सागर समझ में नहीं आता अपने को, ये अपना जो 80 साल की जिंदगी, 80 साल तक वो बना रहेगा। 80 साल तो समझ में आते हैं। आज अपने को सम्यक दर्शन हुआ, आत्मा का अनुभव हो गया, अब 80 तो क्या है, समझ लो 50 बचे हुए हैं, 40 बचे हुए हैं, तो वो बाकी के 40-50 साल बना रहेगा। तो क्या 40-50 साल तक हम आत्मा में लीन रहेंगे क्या?
आत्मा में लीन थोड़ी ना रहेंगे, सम्यक दर्शन तो हो गया, अब होके आत्मा से उपयोग तो बाहर आएगा ही ना ध्यान की अवस्था में, तो भी वो जब उपयोग बाहर आ गया तब भी उसको सम्यक दर्शन, सम्यक दृष्टि कहेंगे या नहीं कहेंगे? कहेंगे। तो वो किस बल पे कह रहे हो आप उसको सम्यक दृष्टि? उपयोग तो बाहर आ गया, वो तो घूम रहा है, फिर रहा है, खाना खा रहा है। एक बार समझ में आ गया, उससे श्रद्धा हो गई। हाँ, क्योंकि ये तो श्रद्धा की बात है। वास्तव में अगर कर्म की तरफ से देखें तो वो कर्म उसके अभी भी दबे हुए हैं, क्षेयोपशम रूप हैं। वो जो कर्म थे ना सम्यक दर्शन के विरोधी, वो कर्म अभी सारे के सारे मिथ्यात्व का उदय नहीं आया। सम्यक दर्शन छूटा कब कहा जाएगा? कि जब मिथ्यात्व का उदय आ जाएगा। मिथ्यात्व अभी आपका दबा हुआ है, तो जब तक ये मिथ्यात्व दबा हुआ है तब तक वो सम्यक दृष्टि कहलाता है। तो जब तक सम्यक दर्शन है तब नहीं आएगा उदय में। लेकिन सम्यक दर्शन छूट जाए, सम्यक दर्शन छूटने का मतलब ये मिथ्यात्व का उदय आ गया तो सम्यक दृष्टि नहीं रहा। इसमें आएगा अभी 32 नंबर का सूत्र आएगा कि क्यों छूट जाता है। छूट जाता है, वो रहती है ना, कचास रहती है। अपने को पता होता है कि ये काम अच्छा है, अपने को ये पता चल रहा है ये पढ़ना सुनना यही अच्छा है, फिर भी सारे टाइम इसमें क्यों नहीं लगे रहते? क्यों छूट जाता है? अपन ये पढ़ के जाते हैं पर पदार्थ मेरा कुछ भला बुरा नहीं करता, फिर भी घर जाते ही वही बुद्धि क्यों आ जाती है? क्योंकि अभी इतनी मतलब वो थोड़ी सी भी वो कमजोरी रहती है तो छूट जाता है। हाँ, कमजोरी से छूट जाता है। तो देखो अभी अपन को बात, प्रश्न कहाँ से उठा था कि वो 6 महीने तक सम्यक दर्शन छूटा कि नहीं छूटा, क्या बात हुई? तो छूटता नहीं है। रामचंद्र जी साहिब सम्यक दृष्टि थे, उनकी ये जो 7 प्रकृतियां थी वो दबी भी नहीं थी और कोई सम्यक प्रकृति का उदय भी नहीं आया था। उनकी तो जड़ मूल से खत्म हो चुकी थी। शाही सम्यक दर्शन का मतलब क्या है कि ये जो 7 प्रकृतियां, कौन सी 7 प्रकृतियां हैं? हाँ, और 4 कौन सी हैं? अनंतानुबंधी, क्रोध, मान, माया, लोभ, है ना। ये 7 प्रकृतियां उनकी जड़ मूल से सत्ता ही नहीं रही, बिल्कुल जड़ से ही चली गई हैं। उपशम में तो वो मैल नीचे है, अभी उसी में है, उसी ग्लास में, नष्ट नहीं हुआ है, बस दबा हुआ है। लेकिन शायिक में वो मैल है ही नहीं, सत्ता में से ही खत्म हो गया है। हो सकती है, परिणति है, ये चारित्र, ये अप्रत्यक्ष अनावरण कषाय के काम है। हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। अपने को ऐसे लगता है देखते हैं बंद सीधे मिथ्या दृष्टि लेकिन ऐसी परिणति भी जीवन में हो सकती है। ये कषायों के काम है, कषाय के उदय से ऐसा काम हो सकता है। तो उनके वो जो लक्ष्मण के शव को लेकर घूमते रहे, ये जरूर होता है कि उस 6 महीने के पीरियड में वो ध्यान की अवस्था में नहीं बैठे। अगर उनको एक बार भी वापस से ध्यान में बैठते, मतलब इतना ये ध्यान का जो गैप है ना, आज ध्यान में बैठे और आत्मा का अनुभव हुआ, सम्यक दर्शन हो गया, उसके बाद में वो दोबारा कब आत्मा का अनुभव ध्यान में, कब ध्यान मतलब अनुभव वाला ध्यान, वो कब करेंगे? कि वो कभी भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें मैक्सिमम गैप अगर होगा, ज्यादा से ज्यादा गैप होगा तो 6 महीने का हो सकता है। 6 महीने के अंदर अंदर उनको दोबारा से वो जो आत्मा का अनुभव है ध्यान में बैठ के जो किया था वो वापस से करना पड़ेगा। अगर 6 महीने से ज्यादा हो जाएंगे तो वो जो उनकी ये दबी थी ना प्रकृतियां, वो उठ खड़ी होंगी। तो शायद सम्यक दृष्टि की उठ के कैसे खड़ी होंगी? है ही नहीं, खड़ी तो जब होए ना, जब हो। तो इसलिए वो तो 6 महीने के अंदर अंदर वापस आत्मा का अनुभव करते ही हैं। तो वो 6 महीने तक उनकी ऐसी परिस्थिति बन सकती है कि वो शव को लेके घूमे। पागल जैसी दशा थी, पागल ही तो, अपन तो पागल ही कहेंगे, मरे हुए आदमी को ले ले घूम रहा, निलाते धुलाते सब करते, सारा काम। हाँ, लेकिन वो मोहिनी प्रकृति तो आ गई ना, उसमें मोह तो हो गया ना। मोह नहीं, वो दर्शन मोहिनी की जो उसका नाम इसीलिए सम्यक्त प्रकृति, नाम उसका क्या है? सम्यक है। तो दर्शन मोहिनी के नाम है उसका सम्यक, क्योंकि उसके उदय में सम्यक दर्शन बना रह सकता है, इसलिए उस प्रकृति का नाम ही सम्यक्त है। बना रह सकता है लेकिन कुछ दोष, निरतिचार नहीं होता, कुछ कुछ दोष लगते रहते हैं, लेकिन फिर भी सम्यक दर्शन बना रहता है, इसलिए उस प्रकृति का नाम सम्यक्त है, इसलिए उसका नाम हो। तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि भाई 6 महीने तक वो इस तरह से परिस्थिति उनकी बने, लेकिन तो भी सम्यक दर्शन नहीं छूटे। हाँ, अगर उनका शायोपशमिक, औपशमिक तो का तो टाइम ही अंतर्मूर्त है, वो तो हो ही नहीं सकता था। शायोपशमिक हो किसी जीव के और उसकी भी 6 महीने तक ऐसी परिस्थिति बन सकती है, लेकिन 6 महीने से ज्यादा हो जाए तो वो उनका सम्यक दर्शन फिर
छूट जाएगा। लेकिन शायद सम्यक दृष्टियों के सम्यक दर्शन छूटने के बाद ये तो नियोग ही ऐसा है, जितने भी बलभद्र और नारायण होते हैं, सगे भाई, सगे मतलब सौतेले भाई होते हैं, शरीर होते हैं वो भी नहीं होंगे, वो भी सम्यक दृष्टि होंगे हमेशा। नहीं जन्म से ही वो मतलब जरूरी वो बाद में लेंगे, लेकिन और शायद मोक्ष जाने के लिए शायद सम्यक दर्शन होगा ही होगा, लेकिन जन्म से ही सम्यक दृष्टि हो ये जरूरी भी नहीं। जितने भी नारायण और बलभद्र होते हैं ना, उन दोनों में बहुत प्रेम होता है, अत्यंत प्रेम होता है। भाई होते हैं, पिता एक ही होते हैं, माँ दोनों की अलग अलग होती है, भाई होते हैं। और हर नारायण के शव को लेकर हर बलभद्र ऐसे 6 महीने तक घूमते हैं। मतलब ये ऐसा ही नहीं है, हर का ही नहीं है नहीं, ऐसा ही है, ऐसा ही नहीं हो गया। उनमें परस्पर में भाइयों में बहुत प्रेम होता है, बहुत ज्यादा। लक्ष्मण की मृत्यु कैसे हुई कि वो देव ने परीक्षा करने के लिए, किसी ने कह दिया इनमें बहुत प्रेम है दोनों में, भाइयों में, तो प्रेम का परीक्षा करने के लिए वो राजसभा में, राज दरबार में बैठे थे लक्ष्मण, और इतना सा वो आके कहा कि रामचंद्र जी की मृत्यु हो गई, झूठा ही कहा, और वो बाहर राम कह के हार्ट फेल हो गया उनका, लक्ष्मण का, बस इतना प्रेम। कृष्ण और बलराम भी घूमते रहे। हाँ, वो कृष्ण जी की मृत्यु पहले हो गई तो बलदेव उनके शव को लेके घूमे। मतलब सभी का ऐसा ही नहीं होंगे, उनमें आपस में इतना प्रेम होता है। लेकिन 6 महीने बाद वो क्योंकि बलभद्र सभी समय दृष्टि होते हैं, और 8 बलभद्र 9 होते हैं टोटल, उसमें से 8 तो मोक्ष गए हैं, 1 स्वर्ग गए हैं। तो वो मतलब संबोध को प्राप्त होते ही हैं, कोई ना कोई उनको फिर संबोधन देता है, फिर वो वापस चेत जाते हैं और फिर चलिए, तो ये अपना हो गया। ये समझ में आ गई बातें, निर्देश, स्वामित्व, साधन, अधिकरण, स्थिति और विधान। इसमें से अपने समझ लीजिए आप कि स्थिति और विधान तो बहुत काम आएंगे आगे, मतलब हर चीज की, किसी की भी स्थिति कितनी कितनी है, टाइम पीरियड, काल, और विधान, हाँ अवधि, विधान यानी भेद प्रभेद, वो भी आगे बहुत चीजों के चलेंगे। साधन आएगा, स्वामित्व में इन चीजों का कि किसका स्वामी कौन हो सकता है, वो सब बातें आगे आएगी। जब कभी आएगी तो अपन देखेंगे कि अभी किसका वर्णन चल रहा है। इस आधार पे किसी भी वस्तु का वर्णन, मतलब जो आप लोगों ने नाम सुने, षटखंडागम का नाम सुना है? षटखंडागम जो ग्रंथ है और उसकी जो टीका है उसका नाम है धवला। धवला नाम सुने? धवला शास्त्र, हाँ महाधवला। तो वो उसके 16 भाग हैं, बहुत बड़ी मोटी मोटी किताबें हैं। उसमें क्या वर्णन है, ये सारा, ये सत्संख्या, ये आगे जो आएगा ना सूत्र, ये निर्देश, स्वामित्व आदि, और जो अगला 8 नंबर का सूत्र है उसकी ही डिटेल है, बहुत डिटेल में सत का, संख्या का, संख्याएं आती है हर चीज की। घूमट सार वगैरह ग्रंथ पढ़ेंगे तो संख्याएं आएगी। जो भी चीज आप पढ़ोगे ना कि जीव, तो जीवों की संख्या कितनी, तो गतियों के आधार पे, गुण स्थानों के आधार पे, और सम्यक दर्शन में औपशमिक वालों के आधार पे, शायक वाले भावों के आधार पे, लेश्या में स्थित, मार्गणाओं में, लेश्या में, मतलब वो संख्याएं आएगी हर चीज की। तो वो संख्या के, तो वो बहुत डिटेल में उन ग्रंथों में यही वर्णन है। ये जो 2 सूत्र हैं, 7 नंबर और 8 नंबर, ये पूरे धवला शास्त्र के विस्तार का आधार है। ये 2 सूत्र, ये तत्वार सूत्र जो ग्रंथ है, ये सारे कर्णान योग के बड़े बड़े शास्त्रों का आधार है। ये तो केवल इंडेक्स जैसा है, इसमें तो नाम बता दिए। हाँ, इनमें घटाना चाहिए, तो इसमें तो केवल नाम बताए। उन जो बड़े बड़े जो शास्त्र हैं और उनमें इनको घटाया है पूरा डिटेल से, बहुत डिटेल में। सर्वार सिद्धि जो टीका है इसकी, उसमें ये 8 नंबर के सूत्र की टीका मतलब 25-30 पेजों में है, काफी डिटेल में पूरा सत संख्या एक एक बारे में, अलग अलग गतियों में, मार्गणाओं में, गुणस्थानों में अलग अलग उसको घटाया है। तो जब अपन इसको पढ़ लेंगे तो अपन कैपेबल हो जाएंगे उसको भी समझने की, फिर अपने आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। एक तो ये 8 भाग जो आप पढ़ रहे हैं वो पढ़ लें, कोई भी अच्छे से मनोयोग पूर्वक समझ के, तो जिनवाणी, कोई सी भी जिनवाणी, कोई सा भी शास्त्र आप पढ़ के उसका अर्थ समझने लायक अपने आप हो जाएंगे। और अभी तत्वार सूत्र पढ़ रहे हैं तो इसमें भी सारी बातें इतनी आ जाएगी कि फिर आपको कहीं से भी कोई भी ग्रंथ उठा के रख दो, सब समझ में आएगा। देखिए, हाँ, 8 नंबर का सूत्र। अब इसको कोई बोले कि और उपाय बताओ, तो अब आप सोचोगे कि एक बार बता दिए, 2 बार बता दिए, इतने बार में उपाय क्यों बता रहे हैं? तो सब तरह के जीव होते हैं, किसी को एक से ही समझ में आ जाता है, कोई कहता है और बता दो थोड़ा सा। और अपन जाते हैं दुकान पे, अपने को साड़ी पसंद आ गई, पसंद तो आ गई, फिर भी और दिखा दो, और दिखा दो, पसंद आ गई तो ले लो ना पहली बार में एक, लेकिन फिर भी अपने को और
और देखने पहले तो समझो लड़के और देखने की रहती है। इसमें उपाय बता दिए, पहले निक्षेप वाले बता दिए, फिर प्रमाण बता दिए, फिर ये 6 बता दिए। फिर भी किसी को और है थोड़ा और डिटेल में बता दो कि और क्या उपाय हो सकते हैं, तो और अभी अगले सूत्र में बता रहे हैं। पेज नंबर 36। सम्यक दर्शन आदि रत्नत्रय और जीवादि तत्वार्थों के निर्देश आदि के अतिरिक्त सत्संख्या भी जानना चाहिए। तत्संबंधी सूत्र इस प्रकार है। नाम है इसमें, देखिए क्या क्या नाम है, पहले मैं बोल के बता रही हूँ आपको। सत्संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, काल अंतर, उसको लिखा है कालांतर, काल अंतर, कालांतर, भाव और अल्प बहुत्व, तो भावाल्प, भावाल्प दिख रहा है, तो भाव है उसमें और अल्प निकलेगा अ, अल्प बहुत्वेश्च, ठीक है। हाँ भाव बुलवाती हूं मैं, पर फिर भी एक बार आपको शब्द बता दिया अलग अलग। सत संख्या क्षेत्र स्पर्शन, बोलिए। सत संख्या क्षेत्र स्पर्शन, कालांतर भावाल्प बहुत्वेश्च, कालांतर भावाल्प बहुत्वेश्च, सत संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्प बहुत्वेश्च, सत संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्प बहुत्वेश्च। बोलिए अंकल 10 से 6। सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्प बहुत्वेश्च, सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्प बहुत्वेश्च नहीं, सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावा अल्प बहुत्वेश्च, सत्संख्या क्षेत्र स्पर्श कालांतर स्पर्शन स्पर्शन कालांतर भावा बहुत्वेश्च, सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्प बहुत्वेश्च, सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्प बहुत्वेश्च, सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्प बहुत्वेश्च, वेश्च, सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्प बहुत्वेश्च, 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 सत्संख्या स्पर्शन क्षेत्र स्पर्शन, सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्प बहुत्वेश्च, बहुत्वेश्च, बहुत्वेश्च। सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्प। अभी पहले 4 बताए थे, फिर 2 बताए, फिर 6 बताए, अभी 8 प्रकार और बता रहे हैं कैसे कैसे जानना है। कि सत से जानना, सम्यक दर्शन आदि रत्नत्रय और जीवादि तत्वार्थों, किस किस को जानना है, अपने को 10 बातों को जानना था। 7 तो तत्व और 3 रत्नत्रय। इनके सत संख्या क्षेत्र स्पर्शन काल अंतर भाव और अल्प बहुत्व को भी जानना चाहिए। सत यानी वस्तु के अस्तित्व को सत कहते हैं, वस्तु है ये जानना। पहले जिसकी बात हम कर रहे हैं वो है कि भी नहीं है, तो वस्तु के अस्तित्व को जानना ये कहलाएगा सत। समझ लो निर्देश जैसा, जो अपन ने पीछे निर्देश पढ़ा था ना, उस टाइप से। फिर वस्तु के भेदों की गिनती को संख्या कहते हैं। वस्तु के भेदों की गिनती पीछे क्या पढ़ा था, उसके लिए शब्द भेदों को विधान, तो ये विधान आ गया एक तरह से। वही चीजें हैं, उसी में गर्भित है। लेकिन बस किसी को नया टाइप क्या करें, वही कलर वही वर्क होता है, उसको थोड़ा सा एक पत्ती इधर बना देते हैं, एक पत्ती उधर बना देते हैं, अपने को वैरायटी, हमको और दूसरी साड़ी दिखाओ, वही चीज है, उसी को अलग टाइप से कहा है बस। फिर क्षेत्र, वस्तु के वर्तमान निवास स्थान को क्षेत्र कहते हैं। कि वस्तु कहाँ मिलेगी, तो वर्तमान में वस्तु कहाँ है, तो वो कहलाएगा उसका क्षेत्र।
वस्तु के त्रिकाल संबंधी निवास स्थान को स्पर्शन कहते हैं। कि जो वो जिस वस्तु की हम बात कर रहे हैं, 10 में से जिसकी भी बात हम कर रहे हैं, वो तीनों कालों में कहाँ पाई जा सकती है। अभी वर्तमान में रह के थोड़े टाइम पहले, थोड़े टाइम बाद में वो कहाँ पाई जा सकती है, उसको कहेंगे स्पर्शन। फिर काल, वस्तु के ठहरने की मर्यादा को, पीछे क्या दिया था इसके लिए शब्द, स्थिति। स्थिति वही काल की मर्यादा, वो ठहरने की मर्यादा काल कहलाएगी। वस्तु के विरह काल को अंतर, अंतर का मतलब है गैप। अभी अपन उदाहरण लेते हैं। देखो विरह काल का मतलब है जैसे कि हाँ, जैसे अपनी क्लास फ्राइडे को लास्ट होती है, उसके बाद में कब होगी, वेडनेसडे। वेडनेसडे तो वो फ्राइडे से लेके सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, ये 4 दिन का हो गया अंतर, ये विरह काल। ये कहलाएगा अंतर। की लास्ट जब छूटी फिर दोबारा कब होगी, तो सम्यक दर्शन छूट जाता है, छूट सकता है। तो एक बार सम्यक दर्शन छूट गया तो मिनिमम कितने टाइम बाद हो सकता है, मैक्सिमम कितने टाइम बाद हो सकता है। तो ये मिनिमम अंतर और मैक्सिमम अंतर, ये कहलाता है उसका अंतर, विरह काल। कोई चीज छूटी तो दोबारा जब हमको मिलेगी तो वो दोबारा मिलने का जो काल है वो कहलाएगा अंतर, विरह काल, उसको कहेंगे अंतर। औपचमिक, शायिक आदि परिणामों को भाव कहते हैं। कि इसमें भाव कौन सा है, सम्यक दर्शन हुआ तो वो कौन सा वाला है, औपचमिक है, शायोपचमिक है, शायिक है, ये जो उसके भाव हैं। आगे दूसरे अध्याय का पहला सूत्र आएगा भावों की चर्चा, वो कहलाएंगे भाव। कि इसमें कौन सा भाव है, मोह राग द्वेष आदि आश्रव तत्व है, कौन सा भाव है। 5 भाव की अभी तो पढ़े ही नहीं अपन ने, तो कैसे पता लगेगा, लेकिन वो औदैहिक भाव है, इस तरह से वो भाव लगाना उसमें। संवर निर्जरा है, वो कौन से भाव है, तो संवर निर्जरा कौन से भावों में आएंगे, औपचमिक भी हो सकते हैं, शायोपचमिक भी हो सकते हैं, शायिक भी, जैसे भी हो उस टाइप से। अब है अल्प बहुत्व। कि अन्य वस्तु की अपेक्षा किसी वस्तु की हीनाधिकता के वर्णन को अल्प बहुत्व कहते हैं। कि कौन कम है कौन ज्यादा है ये देखना, ये कहलाता है अल्प बहुत्व। कि औपचमिक सम्यक दृष्टि कम है, कि औपचमिक सम्यक दृष्टि ज्यादा है, कि शायोपचमिक ज्यादा है, तो ये नहीं, औपचमिक कम होते हैं, शायोपचमिक ज्यादा होते हैं, ये हो गया उनका अल्प बहुत्व। स्वर्गों में सम्यक दृष्टि ज्यादा होते हैं कि नरकों में ज्यादा होते हैं, मनुष्यों में ज्यादा होते हैं कि तिरंचों में ज्यादा होते हैं, ऐसे गतियों के आधार पे लगाना, तो वो कम ज्यादा देखना। तो पहले संख्या पता लगेगी तभी अपन उसमें अल्प बहुत्व कर पाएंगे। जो स्वर्गों में सबसे ज्यादा सम्यक दृष्टि जीव कहाँ होते हैं, स्वर्गों में होते हैं। तो ये इस तरह से अल्प बहुत्व। कि जैसे अभी अपन लगाएं कि जैनी ज्यादा कहाँ रहते हैं, ऐसे तो पूरे जयपुर में सब जगह फैले हुए हैं, लेकिन फिर भी बापू नगर में बहुत हैं। अल्प बहुत्व में कौन से काल में, हाँ, वो आप जिस अपेक्षा से देखना चाह रहे हो अल्प बहुत्व, उस अपेक्षा से लग जाएगा, जहां जहां जैसे भी। देखिए, तो ऊपर अपन ने संख्या तो देख ही लिया था, संख्या मतलब उसके भेद। इसके बाद में क्षेत्र और स्पर्शन रह गया थोड़ा सा। क्षेत्र मतलब वर्तमान निवास स्थान, कि अभी आप कहाँ रह रहे हो, कहाँ रह रहे हो, बापू नगर में, ये कहलाएगा वर्तमान। अभी ज्यादातर अपन ये, लेकिन त्रिकाल संबंधी निवास स्थान की, लेकिन फिर भी अभी अपने में एबिलिटी या पॉसिबिलिटी कहाँ कहाँ जाने की है, कि पूरा वर्ल्ड में जाने की अपनी है, कैपेसिटी भी है, एबिलिटी भी, जा सकते हैं कहीं भी। तो ये कहलाएगा इस वर्तमान में। भूतकाल में कहीं गए, आप जाके आए सिंगापुर, तो भूतकाल में जाके उस जगह को स्पर्श करके आए जाके। अभी तो आप बापू नगर में हो, जयपुर में हो, लेकिन भूतकाल में आप गए हो, या फिर भविष्य में जा सकते हो। तो ये त्रिकाल संबंधी हो गया, तीनों काल में। तो ऐसे जीवों में अलग अलग उसमें गए। कहाँ रहते हो तो क्या, तीनों काल में सर्वथा नहीं लगाना है इसमें। एक्चुअल में क्या है कि तीनों काल में सर्वथा लगाएंगे तो वो तो लोक में ही रहेगा जीव, और तो कहीं जाएगा ही नहीं। इसलिए वर्तमान में त्रिकाल नहीं समझ में आएगा। हाँ, अभी अभी इस जिस पोजीशन में हो उसमें कुछ समय पहले और कुछ समय बाद का लगाना, वो त्रिकाल होगा। हाँ, तो त्रिकाल में बस इसको इतना ही समझ लेना, ज्यादा इसकी डिटेल मिलती भी नहीं है और इतना कुछ खास अपने काम का भी नहीं, मतलब ज्यादा काम में भी नहीं आता है। तो इतना समझ लेना, वर्तमान निवास स्थान वो उसका कहलाएगा क्षेत्र, जगह, और त्रिकाल संबंधी निवास स्थान वो कहलाता है स्पर्शन। तो ये हो गए 7 अस्तित्व, सत्य,
फिर उसकी संख्या या भेद वो कहलाएंगे संख्या, फिर क्षेत्र उसका जगह। हाँ, इसमें से आप देखो दो दो के जोड़े बनते हैं। जो शुरू के दो हैं वो द्रव्य से संबंधित हैं, फिर 3 और 4 नंबर है क्षेत्र और स्पर्शन, ये क्षेत्र से संबंधित है, तो द्रव्य क्षेत्र। फिर जो काल और अंतर है वो काल से संबंधित है, काल हो गया। और जो भाव और अल्प बहुत्व है ये भाव से संबंधित है, तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव, ये जो चतुष्टय होते हैं वस्तु के, इनसे संबंधित ये चारों कहलाएंगे। हाँ, इस तरह से ये, बस ये नीचे तो यही बात की गई है। इसमें यही कि ये जो आपने ये बताया वो तो वही बातें रिपीट क्यों किया कि अलग अलग रुचि वाले शिष्य हैं, कोई संक्षिप्त रुचि में जानना चाहता है, कोई मध्यम रुचि में जानना चाहता है, कोई विस्तार से जानना चाहता है। इस अपेक्षा से ये यहाँ पे इन्होंने वर्णन कर दिया गया है। बस ये बाकी वही डिटेल है कि इन बड़े बड़े ग्रंथों में इन्हीं का डिटेल किया गया है, और बाकी सारी बातें अपनी इसकी हो गई है करीब। अब इन जो जानने के अपने को उपाय बताए गए हैं, कल से अपन चालू करेंगे प्रमाण के भेद ज्ञान की चर्चा। अच्छी इंटरेस्टिंग चर्चा है, और मतलब हो सकता है नहीं सुनी होगी आप लोगों ने, तो अच्छी लगेगी। मति ज्ञान के भेद प्रभेद आएंगे, थोड़ा सा अगर ये बोर्ड साफ हो जाए तो देख लेना। कल तो नहीं आएगा, 1-2 दिन बाद जब मति ज्ञान के चालू होंगे, हो सकता है नेक्स्ट वीक चालू हो सकता है कल हो। तो इसमें अब मुख्य आपने को 4 ग्रुप बता दिए जानने के जो उपाय हैं। पहला निक्षेप वाला उपाय, दूसरा प्रमाणने वाला उपाय, तीसरा निर्देश आदि 6 वाला, और चौथा सत्संख्या आदि 8 वाला। ये 8 बातें हैं। इसमें से मुख्य उपाय कौन सा है जानने का? प्रमाण और नय, ये ही जानने के मुख्य उपाय हैं। तो अब इनको जानने के जो उपाय हैं प्रमाण, तो सबसे पहले प्रमाण का वर्णन या 90 सूत्र से चालू करेंगे, और उसके बाद में पूरे 32 नंबर के सूत्र तक प्रमाण की चर्चा चलेगी, और 33 नंबर के सूत्र में नय का वर्णन लास्ट सूत्र में किया जाएगा। पूरे अध्याय में प्रमाण की चर्चा चलेगी, कल अपन उसकी चर्चा करेंगे।